नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्तता करने वाली, समस्त प्रकार के बाधाओं का नाश करने वाली एक ऐसे दिव्य ग्रंथ की उपासना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिस ग्रंथ को खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने लिखा है और वो अत्यंत सिद्ध है। तो अगर आप इस ग्रंथ के बारे में जानना चाहते हैं, सप्तशती गुरु चरित्र सार के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं उस ग्रंथ की किस तरीके से उपासना करनी चाहिए, विधि क्या है और किस तरीके से उसका सीक्वेंस फॉलो करने से आपको सभी प्रकार के आपके मनोरथ कंप्लीट हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, वो बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी साक्षात दत्त के अवतार थे। तो जो भगवान दत्तात्रेय है वो बार बार विविध प्रकार से विविध स्थान पर अवतार लेते रहते हैं। कभी कभी भक्त के संरक्षण के लिए, कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए और कभी कभी किसी विशेष कार्य पूर्ण करने के लिए भगवान विविध प्रकार से अवतार लेते हैं। ऐसे ही भगवान दत्तात्रेय के एक महान अवतार थे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी। इन्हीं के विविध प्रकार के स्तोत्र और मंत्रों की आज भी लोगों को उतनी ही बहुत अच्छी तरीके से प्रचिति आती है जैसे कि उनके माध्यम से आती थी। तो ये जो ग्रंथ है, उन्होंने जो निर्मित किए हुए स्तोत्र है, वो खुद भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद के ही प्रतीक है। इसके लिए इनकी साधना करने वाले जो भी लोग हैं उनको ये अत्यंत ऐसे बहुत अच्छे अनुभव देते हैं। वैसा ही एक दिव्य ग्रंथ है, वो है सप्तशती गुरुचरित्र सार। अभी मैं गुरुचरित्र की बात करना चाहूँगा। तो गुरुचरित्र ये 52 अध्याय का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें तकरीबन 52 अध्याय है और वो पढ़ने के लिए कम से कम आपको 7 दिन का पारायण करना पड़ता है। साथ में ही इसका जो पारायण है वो पूर्ण हो जाता है, तकरीबन 2 या 3 घंटे में ही आपका पारायण इसका पूर्ण हो जाता है और इसमें केवल 700 श्लोक है। तो इस दिव्य ग्रंथ का एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद इसकी विधि क्या है, इसको किस तरीके से हमें बोलना है या फिर क्या पाठ करना है, वो मैं अभी बताना चाहूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, अनुभव को भी शुरू करते हैं। तो हुआ ऐसे था कि हमारे जो एक भक्त थे उनकी दीक्षा हुई थी। दीक्षा के बाद तकरीबन 3 या 4 माह के बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उनको जॉब भी अच्छी लग गई और वो शहर रहने के लिए जाने वाले थे। तो सबसे पहले हमसे मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी, अभी हम शहर जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छा जॉब हमें मिल गया है, तो अभी हमें आशीर्वाद चाहिए। तो फिर वो और उनकी पत्नी हमारे पास आए थे और मैंने उनको ये कहा भी था कि एक काम करें, वहाँ पे जाने के बाद जो भी आपको घर रहने के लिए मिल रहा है वो अच्छे से ठीक से एक बार देख लीजिए और फिर रहने के लिए चले जाइए। कुछ चीज़ें होती है जो समय से पहले बताना ठीक नहीं होता, यहाँ तक कि हमें मालूम भी होती है, फिर भी वो बताना वहाँ पे उचित नहीं होता। तो वो वहाँ पे रहने के लिए चले गए। वहाँ पे रहने के बाद उनको विविध प्रकार से कुछ चित्र विचित्र अनुभव आने लगे। तो फिर जैसे कि उनकी रात में 1 या 2 बजे ही नींद खुल जाती। जब वो पहली दिन गए तो पहले 2 दिन में तो उनको ऐसा कुछ नहीं लगा, परंतु उन्होंने इसके बाद एक बात ऑब्जर्व की कि रात 2 या 3 बजे के बीच में हमेशा ही पति और पत्नी को अचानक से नींद उनकी खुल जाती थी। उनको वहाँ पे कोई ऐसा आजू बाजू में गुजर रहा है ऐसे भी अचानक से भास होने लगते। साथ में ही उनको ऐसा लगने लगता कोई उनको पुकार रहा है, दरवाजे को अचानक से कोई खटखटा रहा है, ऐसे भी आभास हो जाते। तो एक दिन तो इतनी भयंकर चीज़ हुई कि जो पति थे वो दूसरे गांव चले गए थे और वो पत्नी घर में अकेली थी। तो उनको अचानक से ऐसे लगा कोई किसी ने दरवाज़ा है उनका वो ज़ोर ज़ोर से ठकठकाया है और बाहर से खोलने के बाद अचानक से एक परछाई उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दी। वो इतनी डर गई थी कि उन्होंने उनके बाजू वाले घर में जाकर उस दिन रात काटी। तो इसी तरीके की जो चीज़ें थी वो बारंबार उनके साथ होने लगी। तकरीबन 2 महीने के अंदर ही
उनका जो पूरा का पूरा जीवन था वो इतना अस्त व्यस्त हो गया। फिर उन्होंने थोड़ी सी उस जगह के बारे में जो भी जानकारी थी वो निकाली, लेकिन उनको ऐसा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मालूम पड़ी कि ये घर में कुछ प्रॉब्लम है। फिर हुआ ऐसे कि उन्होंने जब 2 या 3 महीने बाद गांव में वापस आ गए थे तो उन्होंने हमसे मिलकर हमसे बोला कि गुरुजी थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गई है, थोड़ा माफ़ कर दो, आपने जो भी सूचना दी थी वो थोड़ा सा हमने उसकी तरफ ध्यान से देखा नहीं था। तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी घर का आपका ठीक नहीं है, यही प्रॉब्लम है ना। तो उन्होंने बोला हाँ गुरुजी आपको कैसे पता चला। मैंने उनको बोला जब आपका घर का व्यवस्था हो गई थी उसी क्षण हमें मालूम पड़ा था, परंतु आपको मैंने आगाह किया था। तो उन्होंने वो घर की सारी समस्या बता दी। वो घर पूरा का पूरा शापित था। तो अभी क्या करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने था, क्योंकि घर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और बाकी की चीज़ें भी थी, वहाँ से कंपनी नज़दीक थी और बाकी के जगह पे जाने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो वहाँ पे रेंट पे रह सके या फिर बाकी की चीज़ें वहीं पे उनको प्रॉब्लम थी। तो हमारे पास सप्तशती गुरुचरित्र सार का ग्रंथ था। मैंने उनको पारायण पद्धति बता दी और किस तरीके से विधि है वो भी बता दी और उनको लगातार 7 दिन तक पारायण करने के लिए मैंने कहा और उसके साथ में ही उनको काली यंत्र दे दिया और काली यंत्र की भी स्थापना उस घर के एक दक्षिण कोने में करने के लिए मैंने कहा। वहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार से किस तरीके से स्थापना करनी है वो भी सारी चीज़ें उनको बता दी। तो वो सिद्ध काली यंत्र सबसे पहले स्थापन करना था, तो उन्होंने वो स्थापन कर दिया और उसके बाद लगातार पति और पत्नी मिलकर वहाँ पे जो सप्तशती गुरुचरित्र सार है उसका हर रोज़ शाम को 1 घंटे या 1.5 घंटे में पूरा का पूरा पारायण करते। ऐसा 7 दिनों तक उन्होंने किया। उसके बाद वो होने के बाद उनको और भी एक चीज़ बोली थी, मैं बताना भूल गया। उनको 3 बार जो घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र है वो भी संकल्प करके बोलने के लिए कहा। तो जब भी वो पारायण करके जो घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के पाठ पूर्ण करते, वैसे ही भगवान दत्तात्रेय के जो तस्वीर पे फूल चढ़ाया करते थे वो फूल अचानक से नीचे गिर जाता और उनके मन को बड़ी राहत और शांति मिलती और मानो भगवान दत्तात्रेय हमेशा ही हमारे साथ है, ये भावना उनके मन में जागृत होती थी। तो ऐसे 7 दिन चले गए। 8वें दिन अचानक से उनको एक भयावह अनुभव आया और वो अब क्या होगा उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो हुआ ऐसे, उनका जो भी 7 दिन का पारायण था वो पूरा हो गया। रात में अचानक से 1 या 2 बजे के बीच में ही अचानक से उसको वो जो पति थे उनका गला कोई दबाने लगा है। इस तरीके से उनको वो चिल्लाने लगे और इनको क्या करना है वो सूझ नहीं रहा था। तो पत्नी भी उठ गई, ये भी जग गए और वो फिर 2 या 3 बार वो जगे थे, फिर भी 2 या 3 बार इस तरीके की चीज़ हुई कि उनका कोई गला दबा रहा है। फिर अचानक से उनको एक किसी ऐसी काली परछाई का वापस से आभास हो गया। ये सब चीज़ें होने के बाद वहाँ पे जो यंत्र रखा था उस यंत्र के ऊपर एक फूल था जो हमने उनको नित्य ही वहाँ पे एक अभिमंत्रित करके एक फूल उस पर रख देना है ऐसा बोला था। तो वो फूल उन्होंने लिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक पति ने अपने हाथ में पकड़ा, एक पत्नी ने अपने हाथ में पकड़ा और उन्होंने घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र का पाठ शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उनको ऐसा लगा कि उनके आजू बाजू एक अचानक से ऐसा कवच सा बन गया हो। वो जो काली परछाई थी वो आगे आने का प्रयास कर रही थी परंतु ये हुआ नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने हमारा जो मुख्य ये जो मंत्र है श्रीपाद श्रीवल्लभ नर हरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा, तो ये मंत्र मन से ही बार बार बोलना शुरू कर दिया और होते ही होते एक चमत्कार सा हो गया। उन्होंने अपने खुले आंखों से देखा उस काली यंत्र से कोई ऐसा एक दिव्य प्रकाश बाहर आ गया हो। तो 2 मिनट के लिए उनके आंखों के सामने नीला प्रकाश ऐसा पूरी रूम में भर गया और उनको जो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की जो आकृति है उस तरीके का कोई जो इंसान उनके सामने खड़ा है जो उस शक्ति को रोक रहा है, इस तरह का आभास हुआ। और देखते ही देखते वातावरण उनके घर का बदल गया
और वो जो शक्ति थी उन्होंने उनको जाते हुए देखा। तो ये सारी चीज़ें उनको जब देखी उन्होंने तो वो डर गए। उस रात को तो वो सोए नहीं। दूसरे दिन हमसे संपर्क हुआ उनका, और संपर्क होने के बाद मैंने उनको कहा कि आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र का पाठ शुरू रखें। आपके सभी प्रॉब्लम का अभी अंत हो चुका है। वहाँ पे जो निगेटिव शक्ति है वो बाहर चली गई है, और आपको आगे 2 या 3 महीने के अंदर ही दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो घर आपका छूट जाएगा। परंतु उस घर से अब जब भी आप जाओगे वो यंत्र हमेशा के लिए वही रहने दो। तो वो यंत्र जब तक उस घर में रहेगा, उस घर में कोई भी प्रॉब्लम आगे भी नहीं आएगी। और अभी तो वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा से सब कुशल मंगल हो जाएगा, और वहाँ पे आपने जो भी पारायण किए है उसका भी परिणाम उस जगह पे रहेगा। तो ये सब चीज़ें उनको शेयर कर दी। आगे चल के सपने में नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी का दर्शन हो गया, और वो खुद जो सप्तशती गुरुचरित्र सार नाम का ग्रंथ है वहाँ उनके सामने ही था। ये पारायण कर रहे थे और वो सामने प्रकट हो गए। इस तरीके का उनको सपना आया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। आगे चल के 2 या 3 महीने के अंदर ही उनकी जॉब थी वो चेंज हो गई, और ये घर जो था वो छूट गया। और उन्होंने मन से परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद लिए और वो वहाँ से चले गए। तो इस तरीके से जो भी सप्तशती गुरुचरित्र सार ग्रंथ है उससे कल्पित चीज़ें हो सकती है, जैसे कि विविध प्रकार से पिशाच बाधा हो तो भी ये ग्रंथ बहुत अच्छा है। इसका अगर आप पारायण करोगे तो पिशाच बाधा नष्ट हो जाती है। अगर आपको किसी भी प्रकार के संतति का दोष हो तो संतति के दोष के ऊपर भी ये जो सप्तशती गुरुचरित्र का पारायण है वो अत्यंत उपयुक्त होता है। आर्थिक संकटों में भी ये उपयुक्त होता है। तो इसकी विधि क्या है? तो इसमें जो भी अध्याय है वो पूरे के पूरे पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको कम से कम इसके 7 पाठ पूरे करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक दिन में 3 पाठ ऐसे लगातार 7 दिन तक पाठ करने हैं। तो आप हर रोज़ एक पाठ ऐसे 7 दिन तक 7 पाठ कर सकते हो, या 7 दिन में 21 पाठ कर सकते हो, या 21 दिन में 21 पाठ कर सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आपके पास सिद्ध दत्त यंत्र है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दत्त यंत्र के सामने इसके पाठ करना और भी ज़्यादा असरदार होता है। तो दत्त यंत्र लेंगे, उसके सामने ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः इसकी 3 मालाएं जाप करेंगे। उसके बाद सप्तशती गुरुचरित्र सार के 1 या 3 पाठ करेंगे, और उसके बाद वापस से ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः का पाठ करके वहाँ पे 3 बार आपको घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र का पाठ करना है। तो ये अगर आप क्रम फॉलो करोगे तो आपकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपको विशेष किसी चीज़ के लिए पारायण करना है, मानो आपका पैसे का प्रॉब्लम है या फिर भूत प्रेत पिशाच का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए किस तरीके से इसका पारायण करना चाहिए वो विधि आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी कोई समस्या है, आपको भी अगर गुरु दीक्षा लेनी है, तो आप हमें upaytantra7@gmail.com के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एंड तक देखिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।